चांद पर अपनी पताका फहराने का भारत का मिशन चंद्रयान-3 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। तमाम देशवासियों के साथ पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस मिशन पर लगी हैं। अभी तक का सारा एक्शन इसरो की प्लानिंग के हिसाब से हुआ, लेकिन चांद की सतह पर झंडा फहराने की भारत की इस मुहिम की जय होगी या क्षय, इसका फैसला आखिरी 30 मिनट में होगा। 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान-3 मिशन अपने आखिरी वक्त पर होगा। उस समय आखिरी के 15-20 मिनट काफी अहम होने वाले हैं। इस पूरी मुहिम को अंजाम देने के लिए सालों से मेहनत कर रही भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और पद्मश्री विजेता एम अन्नादुरई के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अगला अहम पड़ाव अंतिम 15 से 20 मिनट होंगे। उस समय लैंडर चांद के दक्षिण ध्रुव पर तय जगह पर लैंडिंग करेगा। चंद्रमा को सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए 20 से 30 मिनट का समय लगेगा। यह एक ऑटोमेटिक गतिविधि होगी। इसरो के मिशन साइंटिस्ट इसे एक दिन पहले यानी 22 अगस्त को ही प्रोग्राम कर देंगे, लेकिन विक्रम की लैंडिंग ऑटोमेटिक होगी, यानी सब कुछ विक्रम और चांद की सतह के बीच होगा। इससे पहले इसरो रात 2 बजे चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को डिबूस्टिंग के जरिए चंद्रमा के और करीब लाएगा। डिबूस्टिंग यानी स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमी करना। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाने की उम्मीद है। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। 23 अगस्त को लैंडिंग में समस्या आती है तो एक महीने बाद फिर प्रयास होगा, क्योंकि चंद्रयान-3 को अगली सुबह का इंतजार करना होगा, जो वहां 28 दिन बाद होगी। वहीं भारत के चंद्रयान-3 के साथ ही रूस का लूना 25 भी चांद पर पहुंचने की रेस में है। भारत का चंद्रयान-3 और रूस का लूना 25 दोनों ही चांद की कक्षा में है। लूना 25 के पहले 21 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग की उम्मीद है। दोनों मिशनों का लक्ष्य दक्षिण ध्रुव के पास एक ऐसे क्षेत्र में उतरना है जहां पहले कोई भी अंतरिक्षयान नहीं गया है। चंद्रयान-3 की तुलना में लूना 25 की जल्दी लैंडिंग से उसे कोई विशेष फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि चंद्रयान-3 की तुलना में लूना 25 चंद्रमा की सतह पर तेजी से उतर सकता है। लैंडिंग की तारीख का चुनाव दूसरी वजह से तय होता है। 23 अगस्त को चंद्रमा पर दिन की शुरुआत होगी। एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर लगातार 14 दिनों के बराबर होता है, जब सूर्य का प्रकाश लगातार उपलब्ध रहता है। चंद्रयान-3 के लिए रोवर का जीवन केवल एक चंद्र दिवस है। यह धरती के 14 दिन के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि रोवर पर सोलर एनर्जी से चलने वाले उपकरण हैं। ऐसे में उन्हें चालू रहने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। रात के समय चंद्रमा अत्यधिक ठंडा हो जाता है। ऐसे में वहाँ तापमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। ऐसे कम तापमान पर काम करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन नहीं